चलिए guys, now we can start. Let's quickly एक बार recapitulate the final accounts. Let's come to page number 10. Quickly, page number 10 पे आइए. Got it? आ जाओ. If you come to page number 10, right? Question number 1. See, this is CA question. It's your choice whether you want to try or not. It's your choice. ठीक है? Little bit different है. This question is based on P&L appropriation. तो I doubt कि ये पूरा question BCom में आएगा. सिर्फ practice करने के लिए if you want to do it, you can do that. I'm just summing up the chapter. Okay? So that today we will be able to wind up on accounts. Tomorrow, because of the Holi, I'm not starting any new chapter. Right? So tomorrow, at least for this batch, I'm not taking any class. Next week, in this same batch, we will be starting with debentures. Right? And if you want to do it, in the evening batch, I'll be starting with amalgamation. Because आज evening वाले batch में भी cash flow finish हो जाएगा. तो next week से दोनों batch में नया chapter start होगा. बेटा मुझे 4 से 5 classes लगेंगे, maximum 5 लगा ले बेटा. ठीक है? 5 classes लगेंगे. मेरी स्पीड है, आई टेक अ स्पीड ऑफ टॉर्टोइज, तो रैबिट की तरह नहीं चलता हूँ. आई बिलीव इन द सेम स्टोरी, टॉर्टोइज हैज टू विन द रेस. वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ विनिंग द रेस. ठीक है, चलिए थोड़ा मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन वाइज चल रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट यू गेट द आइडिया एग्जामिनेशन के लिए. बेटा पेज 10 पे हम लोग, तो अब ये कह लीजिए जो बोर वाला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो पेज 10 क्वेश्चन नंबर 1, ये सीए का क्वेश्चन है, P&L एप्रोप्रिएशन का बेस है. सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा. आई डाउट कि ये बीकॉम में एग्जैक्टली आएगा, बट फिर भी ऑन द सेफर साइड आई हैव गिवन इट. ठीक है, कोई डाउट है फील फ्री यू कैन आस्क मी. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन इन क्लास. क्वेश्चन 3 बेटा वी हैव डन इन क्लास. क्वेश्चन 4 एग्जैक्टली देखिए क्वेश्चन 3 के जैसे, बल्कि इजी है. इजी इसलिए है, क्वेश्चन 3 में टीडीएस प्रीवियस ईयर का भी था और करंट ईयर का भी था. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 4 में टीडीएस प्रीवियस ईयर का नहीं है. देख लो आराम से देखिए. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टीडीएस का फर्क है. वन क्लियर? तो आपको सिर्फ घर में यू कैन से क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वी हैव डन इन क्लास. क्वेश्चन 6 वी हैव डन इन क्लास. मैंने सिर्फ फाइनल अकाउंट्स पे इतना टाइम इसलिए लगाया है, स्पेशली बैलेंस शीट बेटा मेन है. आपको हर चैप्टर में बैलेंस शीट तो आनी चाहिए. ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस प्लीज छोड़िएगा नहीं. ठीक है, देन आपको क्वेश्चन नंबर 7 हमें भी करना है. क्वेश्चन नंबर 8 हमने भी ट्राई नहीं किया है. राइट, क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस कर लिया था, ये होमवर्क था लास्ट क्लास का. वी हैव डिस्कस इन द क्लास. ठीक है, बोलो बोलो क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, करेंगे ना. अच्छी बात आपने करा है तो दैट्स वेरी गुड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आप छोड़ सकते हैं, ये अब कॉन्सेप्ट आपके कोर्स से हट चुका है. तो 10 इफ यू वांट यू कैन लीव इट. ठीक है, अच्छा बेटा कब ऐसी क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन लीव. अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हम लोग क्लास में कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हम लोगों ने क्लास में कर लिया था. ठीक है, इट मींस प्राइमरली वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस, 7th एंड 8th. लेट्स डिस्कस दिस द क्लास, लेट्स क्लोज इट, जिससे कि आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो माय सिंसियर एडवाइस इज वीक में जस्ट डू 1 क्वेश्चन एंड रिवाइज इट. और काइंडली फोकस ऑन पेज 23. पेज 23 में आप देखिए आइटम्स लिखे हुए हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सारा आप एक दिन में पढ़िए. ठीक है, देयर आर अराउंड 78 आइटम्स. टेक 10 आइटम्स पर डे और इवन पर वीक, कोई इशू नहीं है. ठीक है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट. दिस विल हेल्प यू कि क्विकली ये चीज़ें कहाँ आ रही हैं. ठीक है, दिस विल हेल्प यू. ठीक है, सपना आई वाज जस्ट समिंग अप द चैप्टर. फाइनल अकाउंट्स हमने किया. क्वेश्चन 1 आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, सिर्फ एप्रोप्रिएशन का है. ठीक है, क्वेश्चन 7 एंड 8 यू कैन लीव इट, बाकी सब हमने क्लास में कर लिया. सिर्फ हमारे ये 2 क्वेश्चन रह गए जो हम आज कर रहे हैं. ठीक है, अब
नेक्स्ट वीक इस बैच में विल बी स्टार्टिंग विद डिबेंचर्स और इवनिंग वाले बैच में एमलगमेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए क्विकली आइए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया था ना मैंने आपको। चलिए पहले बताइए ऑनेस्टली कितने लोगों ने ट्राई किया है? सर शिट भूल गए सर, शिट शिट शिट। बड़ा नॉर्मल सा यार, यार बिल्कुल बिल्कुल बड़ा नॉर्मल है यार। टाइम किसके पास है? होली में घर में गुजिया बनाई जा रही हैं तो टाइम किसके पास है? राइट, मेकिंग स्वीट्स हैं। चलो फिर अभी सिर्फ मैंने चैप्टर सम अप किया है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको रिवाइज किया है। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल इस बैच की क्लास में नहीं ले रहा हूँ, तो रिलैक्स, विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 14। ठीक है, एक ट्रायल दिया हुआ है अपने को, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने गाइडलाइंस क्लास में डिस्कशन किया था, दिस चैप्टर विल नॉट बी कंटेनिंग मोर देन 20 आइटम्स इन अ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट मिला के 20 आइटम ज़्यादा नहीं आएंगे। और कुछ बेसिक्स तो आपको ही पता है, सेल्स आएगा, परचेज आएगा, रिटर्न्स आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, तो गारंटेड आउट ऑफ 20 10 आइटम तो आपको पता ही है कौन से आने हैं। ठीक है, प्लस एडजस्टमेंट 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे अपने को। ठीक है, फिर बेटा अपने को कुछ दिया हुआ है रिगार्डिंग दी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स को हम कंप्लीट करते हैं। वो फॉर्मेट सबको याद है तो मैं फॉर्मेट्स पे दोबारा नहीं जाऊंगा। नाउ विल नॉट वेस्ट टाइम इन मेकिंग नोट्स अगेन। ठीक है, विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, विल डू द प्लस माइनस इन द फॉर्मेट इटसेल्फ। कंफर्टेबल है? चलो, तो इट मींस वी नीड 3 पेजेस, 1 फॉर लायबिलिटीज, 1 फॉर एसेट्स, 1 फॉर P&L। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 से रिवाइज कर लेते हैं। और आई नो जब शायद मैं भी अगर एज अ स्टूडेंट आपके साथ आपकी जगह बैठा रहूँगा, मुझे लगेगा ये तो मुझे आता है या बोर हो रहे हैं। आई एग्री, फॉर्मेट है, कई बार बोर लगता है, बट करना है क्योंकि इसमें ही जनरली स्टूडेंट अटकता है। क्योंकि हर चैप्टर में ट्रस्ट मी, गो एंड चेक द 10 years रेफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इंटरनल है, क्वेश्चन नंबर 3 होल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको इन तीनों में बेटा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। P&L कम आएगा बट बैलेंस शीट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस शीट की प्रैक्टिस प्लीज करिएगा। तो नाम कंपनी का बता दो, जल्दी से क्या है? 8 का क्या है? बी लिमिटेड। चलो देखिए बैलेंस शीट, राइट द डेट 31 मार्च 14। क्विकली लेट्स क्लोज इट। So we are devoting 5 minutes only in the format. This was what particulars? सपना जी स्टार्ट करिए, वेट किसकी कर रहे हैं? कर लिया? क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर करा तो छोड़ सकते हैं, बताइए। आपने भी करा होगा, आपने भी कर लिया, और किसने कर लिया? होमवर्क था कैसे? लेकिन ट्रैक क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन 7 ले लें, 7 ले लें, ठीक है, परफेक्ट है सर भैया। बताओ ना यार, बोला करो यार, गुड फॉर मी। तो 8 होमवर्क था वैसे, ठीक है। डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। गुड, इतने सिंसियर बच्चे हैं, ऐसे बच्चे मिल जाए टेंशन किया यार तुम्हें। चलो नोट्स अमाउंट, मैं हेडिंग भूल गया हूँ, हेडिंग आपको बताना होगा, बताइए। बोलो यार, कम ऑन, लेट्स मेक द लाइव क्लास। हाँ, इक्विटी एंड गुड, ठीक है जी। जल्दी से 4 हेडिंग बताइए। श्री, राइट, गॉड एंड करंट लायबिलिटी, गॉड। इसके नीचे बताइए क्या क्या आएगा। गॉड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, ब्रिलियंट। इसमें मेन हेडिंग, वेरी गुड। इसमें बताओ बेटा, शॉर्ट, टॉस, गॉड। मेनली हमारी ये 2 हेडिंग होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाले। कंफर्टेबल हो गया यहाँ तक, कर लीजिए। ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास है इस टॉपिक की। सिर्फ ये चैप्टर पहले इसलिए कराया जाता है कि होल्डिंग में
अब दोबारा बैलेंस शीट पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कंफर्टेबल यहाँ तक? आपकी डेट शीट आ गई है ना अकाउंट से? चेक किए डेट शीट? लास्ट एग्जाम है, कितनी छुट्टियाँ इसमें? 3-4 है, ठीक है। 3-4 तो बहुत होती है, ठीक है ठीक है। ऑफकोर्स यू कांट एक्सपेक्ट यार, जैसे 12th में छुट्टियाँ थी वो तो नहीं मिल सकती है, पॉसिबल नहीं है। एक दिन? हाँ पिछले जब आपने क्लियर किया था वनडे था अकाउंट्स में, यू राइट। एक नहीं 2 दिन थे शायद 12th में, 2 दिन थे यार, 2 दिन थे मुझे याद है। चलिए इस पे आते हैं जी, एसेट साइड। टॉप में लिख दीजिए कंटिन्यूड, बताइए हेडिंग्स। बोल लो यार बोल लो, मुझे पता है होली के लिए आवाज़ बचा के रखी हुई है, बाद में हाँ होली के लिए आवाज़ बचा के रखो, टेंशन नहीं है। हाँ जी इसके नीचे बताओ, राइट फंड लो एंड डीएमए लेना नहीं है, हेलो। एफ के नीचे बताओ टी आई एटलीस्ट सी, आओ शुभ प्रॉफिट। तो आई होप एटलीस्ट फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत याद हो गया होगा ना। ये बताओ करंट असेट बताओ, कमिश्नर, इनकम टैक्स, सो आज तो कम से कम कमिश्नर को याद कर लो यार, पंजाब में तो जीत ही रहे हैं आम आदमी पार्टी। पंजाबी क्या स्कोर ले गई है? अदरवाइज अर्लियर इट वाज नेक टू नेक ना, पहले ले गए, बट लॉजिकली आज मुलायम के घर में खाना नहीं बनने वाला है, गारंटीड है, सारे हार गए। एंड जोक्स आर कमिंग कि राहुल इज सेइंग टू अमित शाह द मिशन कंप्लीट। हो गया बेटा यहाँ तक? चलो लास्ट ऋषभ, हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 7 ले रहे हैं, 8 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। आज लास्ट क्लास है इस टॉपिक के, कल इस बैच की क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, कैश फ्लो वाली क्लास कर लेंगे, इससे खत्म हो जाएगा। इवनिंग वाले बैच में चल रहा है ना बेटा, उसकी 2 क्लासेस चाहिए, आज की और कल की। और इस बैच में अगले हफ्ते डिवेंचर स्टार्ट होगा। चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का नाम लिखो ऊपर भी, बी लिमिटेड, राइट सॉरी यू राइट, कंपनी का नाम, थैंक यू, यू चेंज द क्वेश्चन ना, एक्स वाई जेड है बेटा। चलो इसमें बैलेंस शीट में चेंज करेंगे अभी, फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर बेटा क्या है इसके अंदर, 2013, 31 मार्च 13। चलिए इनकम, एक्सपेंडिचर, बताओ जी ट्रिक, आर ओ, यहाँ बताओ, सी पी सी ई एफ डी ओ, वेरी गुड। कैन पार्लियामेंट चेंज एजुकेशन फॉर दिल्ली ऑफिसर्स, गुड। इनकम ए, expenditure B, so PBT will be A minus B, less tax we get back. हर तरीके का जितनी पॉसिबिलिटी है, एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टेकन द क्लास,
जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग द इंटायर क्वेश्चन। किसी बुक से भी कर रहे हैं, रीड द आइटम्स, इफ यू नो इन योर माइंड ये इधर आएगा सफिशिएंट है। जो नहीं आता उसे मार्क कर लो और उस आइटम को यहाँ कॉपी कर लीजिए। जब हम लोग भी पढ़ते थे दैट वाज द राइट वे, इट सेव्स योर टाइम, क्योंकि इसमें से एटलीस्ट अभी भी 90% आपको आता होगा। जो नहीं आया उसे मार्क कर लीजिए बस। कैन वी स्टार्ट? पक्का सबके लिए? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते थे, क्रेडिट साइड। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्रेडिट साइड। बेटा ऋषभ करो सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ बेटा, पेज नंबर है बेटा 14। कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं ऊपर, ये हमने गलत करा हुआ है। ये बेटा XYZ लिमिटेड और डेट हमारी गलत है। ठीक है, चलो फर्स्ट शेयर कैपिटल। ध्यान रखना व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इफ यू सी ट्रायल बैलेंस, फिगर्स आर इन, चेक करो, फिगर्स आर इन थाउजेंड्स और एडजस्टमेंट्स में जो फिगर्स दी हुई है वो एक्चुअल फिगर्स दी हुई है। तो मेक श्योर ईदर यू कन्वर्ट एडजस्टमेंट इनटू थाउजेंड्स और यू राइट एक्चुअल फिगर्स। आप बताइए किस में कंफर्टेबल है? आई टेक दैट एक्चुअल फिगर्स। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है आपको। ठीक है, चलिए तो शेयर कैपिटल 20 and 301। We are doing only this question, but you have to tell me. You will tell me, sir, ये इधर आएगा, right? Next, बताइए, reserve and surplus, right? 3000 and 3 more zeros. बताइए, long term borrowings, right? Write this figure and write 3 more zeros. Next, बताइए, बैंक ओडी इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म बेटा। अब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। ठीक है, बैंक ओडी इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मैं एक बार याद कराता हूँ, जब आप 12th में कैश फ्लो भी पढ़ते थे तो कैश फ्लो में भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता था। ठीक है, तो बैंक ओडी इज 150 and write 3 zeros. सुंदरी क्रेडिटर्स बताइए जी। ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड। 1600 000। बताइए, शेयर प्रीमियम नहीं, नोट्स पे तो आएगा बेटा, नोट्स पे तो सब कुछ ही आएगा, बट रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर प्रीमियम का नाम हो गया SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जिस आइटम में हम कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, काइंडली उसे साथ साथ मार्क भी करिएगा। नेक्स्ट बताइए, आप बताइए कहाँ आएगा? वेरी गुड, रिजर्व आ गया तो यहाँ पे आ गया, वेरी गुड। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, गुड। 4000 000। नेक्स्ट प्लीज। याद करिए, हम 11th-12th में फॉर्मूला करते थे सेल माइनस COGS। यू कैन चेक, पूरे क्वेश्चन में कहीं सेल नहीं है। चेक करो, पूरे क्वेश्चन में कहीं परचेज नहीं है। चेक कर लीजिए, नहीं है ना? आप चेक करिए, इसमें जो स्टॉक भी दिया हुआ है वो स्टॉक की डेट गलत है, वो 31 मार्च 13 का स्टॉक है। डेबिट साइड पे देखिए, जो स्टॉक लिखा हुआ है 31 मार्च 13 का स्टॉक है, वो 5 नहीं है। लेट मी रिकलेक्ट, आपको क्लास 11 में जाते दोबारा। अब एक लॉजिक लगाइए, बड़ा सिंपल था। ये देखिए, ये ट्रेडिंग बन रहा है। ट्रेडिंग सबको आता है, जहाँ पे टीचर्स कराते होंगे, इसकी सिंपल ट्रिक होती है OPD, सनी लियोनी क्यूट गर्ल। ठीक है, याद रहेगा ना आपको एटलीस्ट। ठीक है, या श्यामलाल कॉलेज कर लीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कर लीजिए, ट्रिक याद रहती है। पर्पस क्या है, आपको लॉजिक बता रहा हूँ मैं।
मान लीजिए सेल बेटा 100 है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स सपोज ओपनिंग इज 10, परचेज इज 30, ठीक है। लेट्स सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसिव इज 10, लेट्स सपोज क्लोजिंग इज 50। तो टेल मी व्हाट विल बी जीपी। इसको 60 कर लीजिए, व्हाट विल बी जीपी? बोलो यार, कम ऑन यार, वेरी गुड। 160 माइनस 50, 100 है, कंफर्टेबल। टिल नाउ जितने क्वेश्चन आपने किए हैं ये इंफॉर्मेशन ट्रायल में आपको दी होती थी, एग्रीड? कैसे बेटा? ओपनिंग स्टॉक 10 में, परचेजेस कितना 30, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10, सेल्स कितना था 100, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक। बताइए यस और नो? कंफर्टेबल? अब अगर 100 माइनस 40 करिए क्या आता है? कितना अमाउंट आएगा बेटा दिव्या? इट मीन्स द सेम ट्रायल बैलेंस कैन बी गिवन इन द एग्जामिनेशन इन दिस वे। ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, जीपी कितना बेटा? पॉइंट वैलिड है। ऐसा होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिविजुअल आइटम एग्जामिनर आपको शॉर्टकट क्वेश्चन दे सकता है, राइट? आप चेक करिए, यहाँ भी जीपी कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ कितना आ रहा है 60, कैसे पॉसिबल है? इट मीन वो क्या कहेगा, वो जीपी आपको एग्जैक्टली 110 ही देगा, लेकिन यहाँ लिख देगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, नेट डिफरेंस मैच करके, ठीक है। दैट्स ओनली अ वे ऑफ गिविंग इट। इसीलिए जब जीपी हमें दिया होता है तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी वो एडजस्ट हो चुका है, परचेज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, सेल ऑलरेडी हो चुका है। क्लोजिंग इसलिए दिया जाता है बिकॉज क्लोजिंग हैज अ डबल इफेक्ट, और क्लोजिंग का डबल इफेक्ट ट्रेडिंग में आता है और बैलेंस शीट में जाता है। जब जीपी दिया है, जब क्लोजिंग स्टॉक का फिगर सिर्फ किसके लिए होता है? बैलेंस शीट के लिए होता है। लॉजिक क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, इसको लिखिए एनटीएम में एक बार लिखिए। whenever GP is given in the trial balance, whenever GP is given in the trial balance, it means purchases, sales, etc. It means purchases, sales, etc. have been adjusted, and therefore closing stock is only to be appear in balance sheet. ये एक छोटा सा वेरिएशन मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, नए वाले फॉर्मेट में इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन लॉ बट कैन बी आस्क्ड। ये ओल्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। कंफर्टेबल है तक? ठीक है, पहले बताइए बुक में करेक्शन कर ली है स्टॉक की, करिए। 31 मार्च 13 है वो, मिल गया सपना? जो ऊपर स्टॉक लिखा है डेबिट साइड पे देखो ऊपर बेटा, स्टॉक 31 मार्च 5 लिखा है ना बेटा, उसको 13 कर लीजिए। चले आगे, डन। सो क्विकली लेट्स रिवाइज। शेयर कैपिटल हो गया, जीआर हो गया, डिवेंचर हो गया, ओडी हो गया, क्रेडिटर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डीआरआर हो गया। जीपी बताइए। अब जब हम जीपी लिखेंगे तो गारंटेड इट हैज टू बी इन पी एंड एल। अब लॉजिकली मुझे आर नहीं दिया हुआ तो मैं आर को ही जीपी एज्यूम कर लूंगा। जब ये दिया होता है तो सी बिकम 0। ये सी क्या है? सीपीसी, ये मिला के होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमें अब नहीं दिया हुआ है बिकॉज जीपी इज डायरेक्टली गिवन टू अस। तो इसलिए कोई परचेज नहीं आएगा, कोई चेंज इन स्टॉक इसमें कवर नहीं। तो इजी क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग पॉसिबल एग्जाम में, क्योंकि अब आइटम रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं तो मे बी वो आपसे आइटम्स कम पूछेगा आपसे। और क्लियर हो गया? चलो लिखिए। नाउ इन आरओ यू कैन डायरेक्टली राइट जीपी। ठीक है, बताओ बेटा अमाउंट कितना है? 10,400 एंड 000 बेटा। तो मेरे लिए ये आइटम इरेलेवेंट हो गया, ये इरेलेवेंट हो गया, ये इरेलेवेंट हो गया।
P&L दिया हुआ है, याद करिए लास्ट क्लास में हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L लिया था। ये सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन के टाइम पे काम आता है, तो फॉर द टाइमिंग छोड़ दीजिए इसको, टेक एट द लास्ट। जब व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एग्जाम, इसको मार्क कर लो, ये मेरे को एप्रोप्रिएशन में काम आएगा। चलें आगे, क्रेडिट कंप्लीट हो गया, कम टू डेबिट साइड। चलिए अब डेबिट में लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, इसका लेट्स प्रिपेयर अ नोट, क्योंकि इसमें हमको दिक्कत आएगी। नोट बना लेते हैं, एग्जाम में आपको ये तो क्लियर हो गया कि मुझे एटलीस्ट इसका नोट तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। कितने बेटा, 1 2 3 नाम लिखते हैं पहले। लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर एंड प्लांट मशीनरी। कॉस्ट कितना कॉस्ट है बेटा? 30 बेटा, शाबाश 30,000। बट ध्यान रखिएगा जीरोज मोर, जीरोज में ध्यान रखना, अदरवाइज सारे फिगर थाउजेंड में ले लेना, बट यू हैव टू मेक श्योर ये इस पे गलती ना हो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 1500 अगेन 3 zeros। नेक्स्ट 20,000 अगेन 3 zeros। डेप्रीसिएशन टिल डेट, अभी तक कितना डेप्रीसिएशन लैंड बिल्डिंग पे लग चुका है? 16। कैसे आया? 30 की कॉस्ट थी, 14 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब अभी तक हम इतना डेप्रीसिएशन लगा चुके होंगे। रिपीट कर रहा हूँ, चेक कर लो, 30,000 माइनस 16,000, 14,000 का वैल्यू दिया होगा, मिल गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था, जिसमें 5th और 6th था शायद। देखिए ये 6th, देखिए 6th में जरा 3rd वाला एडजस्टमेंट चेक करिए, प्लीज देख लो बेटा, देख लो, याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd एडजस्टमेंट याद आ गया? चल फर्नीचर बताइए। वेरी गुड, 700 3 zeros। प्लांट मशीनरी 10,000 3 zeros। अभी इसको हमें बैलेंस शीट में लिखना है, तो वेट कर रहे हैं उसके लिए। इतना कंफर्टेबल हो गया, आगे ये लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट। अब स्टॉक बताइए मुझे, स्टॉक कहाँ पर आएगा बेटा? बैलेंस शीट में हेडिंग बताओ बेटा। डेबिट साइड है तो इट हैज टू बी एसेट साइड। एसेट में बताओ, यू हैव टू टेल मी, आई विल वेट। चेक योर बैलेंस शीट, एसेट्स में किस साइड? वेरी गुड, वेरी गुड। इन्वेंट्रीज, एसेट्स में वी हैव अ इन्वेंट्री हेडिंग। वेरी गुड। करंट एसेट्स में अपने पास आई था, ये स्टॉक। गुड। अमाउंट है बेटा 12,800 और 000। इतना क्लियर? ये तीसरा क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताइए, सैलरीज कितना अमाउंट है बेटा? 800। किस में आएगा बेटा? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के अंदर P&L में आ लो। दिव्या फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंफर्टेबल? चलो सैलरीज। हाँ जी बेटा, 800 एंड देन 000। नेक्स्ट बताइए, प्रिंटिंग स्टेशनरी अदर एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा। प्रिंटिंग स्टेशनरी अदर एक्सपेंसेस 120 000। Debtors please, trade receivables, we have a balance sheet। Debtors 7,000 000। नेक्स्ट प्लीज, इन्वेस्टमेंट बताइए। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। जब साइलेंट होता है तो उसका हमेशा लॉन्ग टर्म मानिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, वी हैव इन्वेस्टमेंट 600 000।
नेक्स्ट प्लीज। कैश कहाँ पर आएगा बेटा? कैश एंड कैश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। 200 एंड 000, गुड। एडवांस टैक्स बताओ बेटा। ये वेरी गुड। ये हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में से माइनस करके लिखते थे। हमने टैक्सेशन का अलग से कॉन्सेप्ट भी किया था कि नेट जो डिफरेंस आता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। यही चीज़ अगर आपको याद होगी ना, टेलिंग इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू फॉर द इंटायर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, क्योंकि ये आइटम बहुत जगह मिलेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम माइनस करके लिख देते हैं। गुड, वेरी गुड। एडवांस टैक्स बेटा 800 एंड देन 000, गुड। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी वेरी गुड। अब इसकी वेट करते हैं। नीचे एक लाइन दी हुई है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द हाफ ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक लाइन लिखा हुआ है 7th वाला, तो अभी वेट कर रहा हूँ मैं इसके लिए। एडजस्टमेंट है ना बेटा, इसलिए इसको लास्ट में लेते हैं। मैंने अभी P&L छोड़ दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस छोड़ दिया है, ठीक है। आगे बताओ बेटा कहाँ पर आएगा बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपने पास एसेट साइड प्लस बेटा 2400 000, गुड। इंटरेस्ट बताओ बच्चे। अदर एक्सपेंसेस नहीं, फाइनेंसिंग, वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी इंटरेस्ट है बेटा, इट्स ऑलवेज अ फाइनेंशियल कॉस्ट बेटा। 200 000 प्लस, इसका मतलब वो वाला इंटरेस्ट हो सकता है बैंक इंटरेस्ट हो, ठीक है, किसी लोन पे होगा। 400 एंड देन 000। आगे बताइए बताइए। अदर, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जनरली स्टूडेंट हैव अ कंफ्यूजन कि सर ये एम्प्लॉई बेनिफिट में क्यों नहीं आता है, ठीक है, डाउट रहता है बेटा। डायरेक्टर कैन बी माई सेल्फ, ठीक है। मान लीजिए आजकल एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी एक्सपर्टाइज की वजह से मुझे एज अ डायरेक्टर बुला सकते हैं, ठीक है। लॉजिक क्या होता है? थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए हर मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें एक सिटिंग फी मिलती है। डायरेक्टर को अटेंड करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अटेंड करने के लिए हर मीटिंग की फीस मिलती है। वो सैलरी नहीं है, रेगुलर बेसिस पे नहीं आती, वो सिर्फ मीटिंग होगी तो मिलेगा। इसलिए डायरेक्टर फी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता है डायरेक्टर रिम्यूनरेशन तो वो एम्प्लॉय में आता है। इसको लिख लीजिए, ये आइटम कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं एक बार और क्या चाह रहा हूँ, जो लोग अभी आप आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स, आपने तो नहीं करा है अभी। इनकम टैक्स में भी जब डायरेक्टर की सैलरी होती है तो वो सैलरी के हेड में आता है, हेड होता है। डायरेक्टर हमारा एम्प्लॉय अगर आप उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तब माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर फी है तो फी हमेशा किस में आती है? अदर हेड के अंदर। तो इनकम अंडर दी अदर सोर्सेज में कवर होते हैं वो। लिखिए, इफ डायरेक्टर फी इज गिवन, इफ डायरेक्टर फी इज गिवन, if director fees is given, it is only to attend the meetings, it is only to attend the meetings, and therefore it is a part of other expenses. फिर इनफ, चलो। तो अपने पास अब आ गया डायरेक्टर। फिर बताइए कहाँ लिखना है जी? अदर लिख लीजिए, आइए 200 एंड 000। चलो, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर 280 000। डन। अब रिलैक्स होके एडजस्टमेंट्स 5 मिनट्स खुद ट्राई करो, ठीक है। टाइम नहीं होगा विल रिवाइज इट, बट टेक 5 मिनट्स एंड रिवाइज। जो नहीं है छोड़ दीजिए, विल टेक।
जिसमें डाउट उसको मार्क कर लीजिए। करें फर्स्ट वाला डिस्कस कर लें। बताइए फर्स्ट बताइए, लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना है? व्हाट्स द मेथड? इसमें ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। अब देखिए लैंड बिल्डिंग पे एसएलएम है और फर्नीचर प्लांट पे क्या है? डेबिट पे। एटलीस्ट बोथ पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड हियर। ठीक है, एसएलएम मींस इट इज ऑन द कॉस्ट 5% ऑफ दिस। आइए प्लस 5/100 कितना आ जाएगा बेटा? 0 बताओ कितनी आएंगी? 50। ठीक है, चलो अब इसका भी सेकंड इफेक्ट भी लेंगे टोटल बाद में। फर्नीचर फिक्सचर बताइए राइट, कैसे लिखा बेटा? 10% लिखा हुआ है किसका? दिस माइनस दिस, राइट, उसका 10%। 80 ओके लीजिए। नेक्स्ट बताइए बेटा, 10 लाख। ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 25 लाख फॉर करंट ईयर। इजी यहाँ तक। इसका डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट का मतलब एक इफेक्ट आपने लिख लिया, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है बताइए? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकाले क्लियर हो गया? प्लीज इस एडजस्टमेंट को लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में टू हेल्प टू रिवाइज इट, इसमें दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आइए 25,80,000 डेप्रिसिएशन, 25,80,000 परफेक्ट। चलिए, तो अपना फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड कितना है? डेटर्स वर 60 लाख आर लेस देन
old and remaining debtors worth 5 lakh are considered bad for which full provision is to be made. अभी bad debts नहीं हुए, अभी भी provision ही है. It means debtor में से लेस हो जाना चाहिए. debtor हमारे पास कितने आ रहे हैं? बट क्या लिखा हुआ है इसमें से 6 लाख वाले क्या हैं, 60 लाख वाले क्या हैं, और लेस देन. इफ यू रिमेंबर हमने ये पॉइंट करा हुआ है. ब्रेकअप आएगा बेटा, वेरी गुड. तो अगर मुझे इसका नोट बनाना होता तो मैं ऐसे लिखता. डेटर्स हैं कितने अपने पास? 70 लाख है. बट वी ऑलवेज राइट मोर देन 6 मंथ्स एंड ये याद आ गया. ठीक है. लेस वाले कितने दिए हुए अपने को? 60 लाख. तो लॉजिकली ये 10 लाख हो गए. इसमें से मैं प्रोविजन बना रहा हूँ. कितने का प्रोविजन? 5 लाख. तो सिर्फ डिस्क्लोजर है. इस 5 लाख का एक सेकेंड इम्पैक्ट भी होगा. कहाँ पर बेटा? प्रोविजन. अब प्रोविजन कहाँ है अपने पास? प्रोविजन का कोई हेडिंग नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. CPCEFDO. अब C में नहीं है, P में नहीं है, C में नहीं है, तो अल्टीमेटली इट्स पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. तो बैड डेब्ट्स आ जाए, प्रोविजन आ जाए, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. 5 फर्स्ट एडजस्टमेंट है, सेकंड कंप्लीट हो गया है. थर्ड वाला देखिए क्या लिखा हुआ है. ऑथराइज कैपिटल कितना दे रखा है? 10 लाख इंटू 100. इट मीन्स ये सिर्फ शेयर कैपिटल के नोट्स के लिए मुझे काम आएगा. अगर मुझे नोट बनाना होता, लेट मी जस्ट ट्राई. अगर हमें शेयर कैपिटल का नोट बनाना होता इसमें, शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल कितना है बेटा अपने पास? 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10. ठीक है. 100 इच है. वेरी. तो लॉजिकली 10 लाख इंटू 100 लिखता हूँ. ये आप सबको पता है ऑथराइज कैपिटल का टोटल बैलेंस शीट में ऐड नहीं होता है. ये सिर्फ डिस्क्लोजर होता है. बट इशूड कैपिटल कितना दिया आपने को? 4 लाख. ये पॉइंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बहुत आता है कि ऑथराइज इतना है, इशूड इतना है अपने पास. 4 लाख शेयर किस प्राइस के बेटा? 50 पर शेयर कॉल्ड अप. फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी, बट कॉल्ड अप कितना है? 50 कॉल्ड अप एंड पेड अप. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 लाख इंटू 50, एग्जैक्टली आपके पास सेम अमाउंट आ रहा है. चेक करो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ. 4 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करें सेम आएगा. और देखिए ट्रायल में कितने दिया हुआ. तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ डिस्क्लोजर करने के लिए और कुछ नहीं. वेट कर रहा हूँ. आई नो स्लो चल रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं. लास्ट क्वेश्चन है, गो स्लो, रिलैक्स होकर चेक कर लीजिए. फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया. जहाँ इतना हार्ड वर्क किया है, 5-10 मिनट्स और बस फिनिश. इसका प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? घर जाइए, पर वीक ठीक है, 10 ईयर्स उठाइए. 10 ईयर्स में से एक क्वेश्चन हर हफ्ते कर लीजिए. एक क्वेश्चन. ये चैप्टर आपका अपने आप रिवाइज होता रहेगा. स्टिल नाउ यू ऑलमोस्ट हैव 2 मंथ्स. इट मीन्स 8 वीक्स. हर वीक अगर एक क्वेश्चन भी करोगे ना, तो भी आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे. मोर देन सफिशिएंट. ये आपने सारा खुद ही करा है. यू हैव डन एवरी क्वेश्चन इन क्लास. तो ऑलमोस्ट 6-7 यहाँ हो गए हैं, 8 वो कर लीजिए. मोर देन सफिशिएंट. तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. चले आगे. डन. गुड. नेक्स्ट जी, फोर्थ वाला क्या लिखा है बताइए. प्रोवाइड मीन्स आउटस्टैंडिंग हो गया एक तरह का, प्रोविजन हो गया. ऑडिट फी कितनी है? तो प्रोवाइड का मतलब होता है इतना पेमेंट हमने अभी तक नहीं करा है, हमें इसका प्रोविजन बनाना है, या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. तो ऑडिट फी हमने पे नहीं करा, तो इसके कितने इफेक्ट्स होंगे बेटा? डबल इफेक्ट. बताइए ऑडिट फी कहाँ आना चाहिए? देखो सिंपल है, टेंशन नहीं है. अब तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब खत्म हो गया, टेंशन नहीं. ऑडिट फीस ये एक्चुअल अमाउंट से ध्यान रखिएगा. इसमें 000 दोबारा ऐड नहीं होगा, ये सब एक्चुअल अमाउंट से. इसका सेकंड इफेक्ट बताइए.
लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में कहाँ पर शॉर्ट टॉस है, शॉर्ट टर्म बोरिंग तो हो नहीं सकता, ट्रेड पेबल पॉसिबल नहीं है, ORS बच गया। बताइए अदर करंट लायबिलिटी, ऑडिट फी है तो ऑडिट फी तो पे करोगे आप, अदर करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। क्योंकि प्लीज एक ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ रिस्क ये है एग्जामिनर ने एक एक आइटम चेक नहीं करना है, उसे टोटल चेक करना है। अच्छा शॉर्ट टर्म प्रोविजन कंट्रोल कितना आ रहा है, अदर करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है, अगर वो उसके सॉल्यूशन से मैच कर गया फुल मार्क्स, दे विल नॉट गो इन डिटेल। ठीक है, वो ध्यान रखना बस। चलिए अदर करंट लायबिलिटी बेटा 2,50,000 ऑडिट फीस। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ का फर्स्ट। सेकंड क्या बेटा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये कहाँ थे, शॉर्ट टर्म। वेरी गुड। याद करिए अभी तक जितने क्वेश्चन है उसमें रेट दिया हुआ था, यहाँ रेट ना देके अमाउंट दे दिया उसमें, 24 लाख शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गया। वेरी गुड। ये तो वन इफेक्ट हुआ बेटा, इसमें एक जीरो मिसिंग है, जीरो ऐड कर लीजिएगा, एक जीरो मिसिंग है, एक जीरो शायद मिस है। ठीक है, कौन इसका सेकंड इफेक्ट बताइए मुझे। वेरी गुड। नहीं बेटा याद करो, पीबीटी से माइनस करते थे हम लोग, टैक्स का अलग सेट बनता था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ए माइनस बी, पीबीटी आता था। ठीक है, चलो 24 लाख। गुड। आउट ऑफ 7 4 एडजस्टमेंट हमारी हो गई। डेप्रिसिएशन हो गया, डेटर्स का पॉइंट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, प्रोविजन हो गया। आई एम स्टिल वेटिंग। इतना कंफर्टेबल? फिफ्थ बताइए, इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80। आउटस्टैंडिंग आपने ऐड किया था, प्रीपेड क्या करेंगे, ठीक है। किस में, अदर एक्सपेंसेस। आइए, कोई हेड नहीं दिया हुआ तो सिर्फ इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस प्रीपेड। कितना अमाउंट है बेटा, 80,000। इसका मुझे सेकंड इफेक्ट बताइए। वेरी गुड। करंट एसेट, अदर करंट एसेट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, ब्रिलियंट। ये क्लास 11 में भी हम करते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया है, सिर्फ ये फर्क है ये फॉर्मेट आ गया बस। प्रीपेड इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक है जी, कंफर्टेबल, गुड। अब देखिए 6th पॉइंट अभी करना है या बाद में करना है। देखो 6 तो अभी होगा नहीं। 6 कब होता है, जब P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, इसमें डिविडेंड का पॉइंट है, DRR का पॉइंट है, GR का पॉइंट है, उसके लिए हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, बाद में करेंगे, छोड़ दो उसको। लास्ट देखो क्या दिया होगा, राइट ऑफ क्या है बेटा, वेरी गुड। चेक करो कितना प्रीमियम एक्सपेंस अपने पास है, वेरी गुड, 4 लाख, वेरी गुड। हमने इसके 3 केसेस किए थे। पहली प्रायोरिटी क्या होती है, ब्रिलियंट बेटा, शाबाश। चेक करो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास है तो 4 लाख का 50% कितना हुआ, 2 लाख। वो सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस हो जाएगा, अपने पास उतना सिक्योरिटी प्रीमियम है, चेक करो, और होगा, गारंटीड होगा। और कितना रिमेनिंग है, राइट, हो गया। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख का तो माइनस हो गया, कितना बच गया, वो कहाँ रखेंगे, अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्लास में 3 चीजें बताई थी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो नहीं है तो P&L में से अदर एक्सपेंस में माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों नहीं है तो लॉजिकली इसको कहीं तो रखोगे ना आप, तो लॉजिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अदर नॉन करंट। अदर नॉन करंट क्यों लिखा जाता है, बिकॉज ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म है, इसलिए अदर नॉन करंट में कम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? लेट्स रिपीट एक बार, बताइए दोबारा, प्रीमियम एक्सपेंसेस किधर आएगा जी बताओ, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस कितना अमाउंट, 2 लाख। ओके जी, किस चीज का जी, प्रीमियम एक्सपेंसेस का। रिमेनिंग 2 लाख बताइए, राइट,
नॉन करंट एसेट आगे बढ़े, अदर नॉन करंट एसेट्स। क्वेश्चन लिखा है देखो, सेवन एडजस्टमेंट देखो बेटा, सेवन एडजस्टमेंट देख बेटा, राइट ऑफ हाफ लिखा है बेटा, देख राइट ऑफ हाफ। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं 100% ही आंख बंद करके सिक्योरिटी से माइनस करता, नहीं हुआ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो पीएनएल में आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? रिपीट करो बेटा। सर अगर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा होगा कि राइट ऑफ करना है, 100% करना है। अगर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा तो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना ही करना है बेटा, लॉ का रूल है। सेक्शन 52 जो सिक्योरिटी पे हम कहते हैं टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी पे, वो नहीं है पीएनएल से। मान लीजिए क्वेश्चन ये बैलेंस शीट का होता, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं होता, तो यू कांट राइट ऑफ। आप पी एंड एल में से माइनस नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको फिर बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लास्ट प्रायोरिटी है। हो गया क्लियर? ठीक है, क्विकली जल्दी से देखो, इसमें की रिकॉर्डिंग है तो जल्दी से इसको टोटल करिए इनकम एक्सपेंडिचर का। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल करिए। थोड़ा जीरोस का ध्यान रखिएगा थोड़ा। एक्सपेंडिचर 76,50,000 आ रहा है। ठीक है, 76,50,000 चेक कर लीजिए, बट मैंने सिर्फ ओरली करा है, और इतना ही बनना चाहिए मेरे साथ। चेक कर लो, मैंने ओरली किया मुझे। ठीक है ना, गलत है बता दिएगा फिर। मैंने सिंपल ऐसे कह देगी 8 और 10 और 4 40 39 40 41 43 45 50 52 राइट, 53 30 माइनस दिस प्लस 24। हमारे टाइम पे कैलसी अलाउड नहीं होते थे, हम लोग मैनुअल करते थे सब। चेक कर लो। प्रीपेड क्या होता है बेटा? जो इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल खर्चा है। तो अदर में माइनस किया बेटा, अदर से माइनस नहीं आ रहा है। अरे यार सिंपल देखो, 8 to 10 440 39 80 plus 20 40 lakh 41 lakh 43 lakh 45 lakh 50 lakh 52 lakh 53 30 plus 24 77 30
-80। सर 74 टैक्स वाला। हाँ ओह सॉरी टैक्स वाला क्यों प्लस करेंगे? सॉरी मेरी मिस्टेक है। थैंक यू बेटा, मेरी मिस्टेक। सॉरी यू आर राइट। थैंक यू बेटा, गुड। तो अभी मिस्टेक हुआ थी, ये मेरी मिस्टेक है और मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया, ये गलत कॉलम है, स्पेस नहीं था ना, ये ऊपर आना चाहिए था। चलो कितना आ रहा बेटा? सर 453 और 4 zeros 4 5 3 हाँ जी 4 zeros। ओके एक माइनस हो गया सर, माइनस है सब कर। ठीक है, डन, पक्का डन। चलो एक बार आप चेक कर लो। सर 50 to 50 आया है। अरे यार चल अभी कर 8 to 10 40 39 80 40 41 43 and 45 50 lakh 80 this is 50 to 80 53 30 53 30 minus 80 52 कुछ आएगा सर 50 to 50 आया है। राइट 52 50 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ गलती करोगे बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, फिर रोते रहेंगे बाद में। कंफर्टेबल हो गया? ठीक है, अभी करेंगे ना P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाओगे अभी बेटा। रियली अगर आपने कहा मैंने इसलिए एक्चुअल जीरो ले लिया, अगर मैं रियली आपकी जगह होता ना आई वुड हैव टेकन इन थाउजेंड्स। कौन बेकार में बार बार जीरो लिखकर टाइम वेस्ट करेगा यार? अगर आई वुड हैव बीन देयर मैं गारंटी इसको थाउजेंड्स में करता। तो कोशिश करिए थाउजेंड्स में करोगे, इजी हो जाएगा। जीरो लिखने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। पक्का डन। दिस -24 लाख बेटा बताओ। 51 लाख 20,000। पहले पीबीटी बताओ। हाँ पीबीटी कितना आ रहा है? 1040 माइनस दिस 51240 5 1 2 4 zeros। ओके चेक कर लो एक बार ये कहाँ से माइनस किया है। टोटल इनकम थी अपने पास, राइट? सपना ये हो गया, क्लियर है? चलिए इस पे से 24 माइनस करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने क्लास में लिया है। 272 27 4 zeros। चलो ठीक है, परफेक्ट है। इतना क्लियर? मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी कि कुछ गड़बड़ी बता देना मुझे यार। बोलो ना यार, बोलो ना। पीपीटी गलत है क्यों यार? सर 51 50 आ रहा है। यस सर। अरे यार क्यों यार, ये है करो माइनस। क्या हो गया? 1 करोड़ 40 लाख है ये। 1 करोड़ 40 लाख है। सही आ रहा है। 48 ठीक है बेटा ये। क्यों बात है, देख लो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, दिक्कत हो जाएगी ना फिर। 50 आ रहा है क्या बात है? मुझे 50 आ रहा है। तो ठीक है, कैंसिल दो। ये तो मेरे पास भी है, ये तो मेरे पास है यार। रुक जाओ। अरे यार क्या है, क्या कैल्सी है? एक्सेल है ना फिर। अभी कर देते हैं यार। माइनस करें। अरे रुक जाओ रिलैक्स। क्या था भाई? 104 था इंटू 50 थी ना, माइनस एक्सपेंडिचर बताओ। सर 512 हाँ जी कितनी जीरो थी? सर 5 to 528 है सॉरी। 5 to 5 है। 5 to 5 इंटू हाउ मेनी जीरोस? 4। ये है 51 50 है। यस सर। 5 2 गलत बता रहा है। ये बता दो। चलो 51 50 माइनस अब फाइनली बताओ ये 27 50 हो जाएगा ना ये।
चलो सर 275 हाँ ठीक है, डन, क्लियर। अब मुझे बताइए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डू नॉट बी इन अ हरी फॉर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पहले एसेट साइड कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ओनली अफेक्ट्स योर लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड करके टोटलिंग कर लेना, अगर एग्जाम में टाइम कम हो ना तो एटलीस्ट टोटल मैच कर जाएगा आपका, बिकॉज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सिर्फ प्लस माइनस होता है। ठीक है, जल्दी से लेट्स कंप्लीट एसेट साइड। उसके लिए क्या करना होगा पहले बताइए, एसेट साइड कंप्लीट करने के लिए पहले क्या करना होगा, राइट, ये निकालिए फिगर और ये सही निकालना, टोटल कॉस्ट कर लीजिए। राइट, फाइव 115 आएगा ना शायद, 515 इसको ऐड करो जरा, जीरो में घूम जाओगे आप। 260 267 करो, माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। अब बताओ, बोलना कितना है, डबल टू ठीक है, देखो दोनों का मैच कर गया। चलिए इसको लिखते हैं। तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन आए, जान के मैंने क्लास में कराया है कि एटलीस्ट आपको इसमें दो आइडिया हो गए, एक जीबी वाला आइडिया हो गया, ठीक है, और एक थाउजेंड्स वाला। अगर ऐसा आ जाए घबराइएगा नहीं, उसको थाउजेंड्स में ही करना, ठीक है, बेनिफिट रहेगा। एसेट साइड पे ही टेंजेबल एसेट्स, 503 करिए टोटल जल्दी से। अरे ज्यादा आइटम्स नहीं है, 3-4 ही। लिख लो ना, चलो टोटल 39250। हाँ जी सपना जी, नहीं सर मैच नहीं कर रहे हैं, चलो यार एक मिनट, अभी लायबिलिटी का पता लग जाएगा। पता नहीं भाई, करा नहीं है, देख लेंगे आगे पीछे पूछ लेंगे। बोलना कितना देता, हद होगी, बीइंग अ सीए यार, कम ऑन। अरे यार करो ना यार, क्या कर रहे हो। 26 एक बार डेटर्स की फिर कौन सी लोगे, 7 इस पे माइनस करोगे आप वो। हाँ हाँ, तो डेटर की फिगर भूलना नहीं, डेटर की फिगर में से आपको ये 5 लाख माइनस करना होगा। 387 आ रहा है। 387 आई एम वेटिंग, देख लीजिए सारे, देख लीजिए प्लीज, कर लीजिए टोटलिंग जल्दी। लेट्स क्लोज द क्वेश्चन यार, हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। चलिए फोर पर, अबे यार शिट यार, रुक जाओ यार तुम लोग, रुक जाओ। सही है।
सर 450 रुक जाओ यार, रुक जाओ अभी। सर ये सही है सर ये मैंने भी सर काउंट किया सर 450 है सर, अभी चेक 448 करता हूँ, रुक जाओ। वो 2 लाख की मेरी गलती है ये तुम्हें नहीं डाला है 2 लाख। एक्ट कर रहा हूँ हाँ, अरे यार नॉट से लास्ट में वो कौन कर मैंने देखा था एक्टिंग करवाते ये रहा मेरे पैसे सर 450 सर 450 सही है चलो एक बार चेक करते हैं। लिखिए, अब मैंने लिख ही लिया है। 45, ठीक है जी? ठीक है 450 राइट। चलो कितनी जीरो थी? 5 है ना इसमें? ठीक है। 45 का 6 है ना? चलिए लेट्स क्लोज इट। डन हो गया सर साइड। चलिए लेट्स क्विकली क्लोज इट। अब क्या रह गया? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन रह गया। चलिए आइए, आई टोल्ड यू कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हमेशा रिजर्व सरप्लस का ही पार्ट बनता है। ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना दिया हुआ है पी एंड एल का? पी एंड एल का बेटा वेरी गुड, प्लस पैट। पैट अपने पास आया था, कितना था देखो, जिसमें फाइट चल रही थी फाइनली 27 राइट। 275 एंड 4 zeros ऐड करो, कितना आ गया बेटा? 36 ओके कंफर्टेबल। इसमें ट्रिक क्या थी? आरडीवी। चलिए निकालिए, रिजर्व निकालिए, कितना आ रहा है दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ रिजर्व्स बताइए। DRR 10 लाख का दिया हुआ है बेटा। GR कितना दिया हुआ है? 4 लाख। इमीडिएटली इसका डबल फिर करिए, DRR का और GR का। DRR और GR का इमीडिएटली डबल फिर करिए। ये रहा GR जरा अपने पास 4 लाख और DRR ये रहा 10 लाख। अब एटलीस्ट आपको ये इतने क्वेश्चंस करने का आइडिया हो गया कि मेनली मुझे शेयर होल्डर फंड्स पे ध्यान लगाना है और करंट लायबिलिटी पे ध्यान लगाना है और एसेट्स पे रखना। ये 3 मेजर है जिसमें स्पेस ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल है, इसमें रिजर्व्स है, P&L है। तो एटलीस्ट 9 ये आपको आइडिया हो गया। तो जब आप दोबारा जितनी बार करेंगे तो इस पे स्पेस ज़्यादा रखिएगा। चलिए और कुछ रह गया बेटा? डिविडेंड कितना है बेटा? और पेड अप कैपिटल कितनी पेड अप अपने पास? 20 लाख राइट 20 लाख का 8%। बताइए कितना आएगा? 160। वेरी गुड। इस पे एक CDT भी लगता है। रेट बताया था 17 पॉइंट कितना था? 304%। करिए 160 का निकालिए। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में लिखा नहीं होगा, इम्प्लाइड पार्ट है, करना है आपको। ये 15% था, फिर 12% था, फिर 3% था। 2766.4 पॉइंट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये आ गया अपने पास पी एंड जिसको आप सरप्लस भी कह सकते हैं। 10, 14, 22 minus 1, 21, 20, 40, 20, 40 में से ये और माइनस कर दीजिए। टू 2314। आई एम रिपीटिंग, ये पॉसिबिलिटी है और 99% पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना आ जाए चॉइस में और साथ में गुडविल क्वेश्चन आ जाए। तो अगर चॉइस मिलता है तो ये करना एप्रोप्रिएशन वाला इजी होगा आपके लिए। ये स्टेटमेंट की फॉर्म बनेगा, ऐसे बनाया डन हो गया। चलिए लेट्स क्लोज द डबल इफेक्ट्स। डिविडेंड कहाँ पे आते हैं बताइए? लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डिविडेंड इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कितना था? 1,60,000। इसका CDT 27686। और आखिरी रह गया सरप्लस विच इज अ रिजर्व का पार्ट। तो यहाँ लिख रहा हूँ कितना था? 2012314। अब इसकी टोटलिंग हम घर में कर सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में नहीं आए एसेट की टोटलिंग लिख के आ जाना। ये मत करना कि मैच नहीं हुआ। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, P&L करते ही एग्जाम में इमीडिएटली एसेट साइड का टोटल कर लेना। टाइम कम हो, लायबिलिटी का भी सेम लिख के आ जाना, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली वो प्लस माइनस ही होना है, दैट इज टोटल मैच करेगा आपको। सबका हो गया कंफर्टेबल? चलिए आई एम जस्ट क्विकली एक बार रिवाइज कि नाउ व्हाट इज द शेड्यूल। टुडे इज व्हाट 11th, so from 18th March in batch 1 we will be starting with debentures. In batch 2 we will be starting with amalgamation. So once this is over, except holding, everything is available here, ठीक है? आप कभी भी आके अगर देखना चाहें पहले रिवाइज कर सकते हैं। It means in this batch we have covered final accounts, we have covered internal reconstruction. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कवर हो गया है, ठीक है? इस बैच में कैश फ्लो हमारा कल खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5th। We have covered preference shares, question number 1. We have covered valuation of share, question number 2. इसमें भी एक क्लास बची हुई है, ठीक है? प्लस बैंकिंग की एक क्लास रह गई है, क्वेश्चन नंबर 5th। तो अगर कभी भी आपको लगे कि मेरा कॉलेज में टेस्ट है, असाइनमेंट है, रिवाइज करना है, एनी टाइम। नाउ वी हैव केप्ट ऑलमोस्ट 4 लैपटॉप्स हियर, ठीक है? एक LED लगी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कभी भी आके, ठीक है? 2 लैपटॉप रखे हुए हैं, डेस्कटॉप भी इधर है, सिर्फ आपको हेडफोन लेके आना है और कुछ नहीं करना। कभी आपको लगे आप जल्दी आके करना चाहे, प्लेजर डू इट। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स मान लीजिए आपका ग्रुप है, इफ द इंटायर ग्रुप वांट्स टू कम, प्लीज कम। मैम को बोल दीजिएगा, वो प्रोजेक्टर पे प्ले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस सिर्फ आने से पहले मैडम को बोल दीजिएगा मैडम वी आर कमिंग। तो अगर ग्रुप में आना है, प्लेजर कम, इट विल बी प्लेड, ठीक है? तो वी आर मीटिंग सैटरडे, ठीक है? थैंक यू, एंजॉय योर होली, वी आर मीटिंग सैटरडे। Thank you.